दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने AWS क्लाउड के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो से हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग AWS क्लाउड। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भले ही नॉन टेक्निकल हो लेकिन वो उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज के वीडियो से हम लोग डीप में टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपके कमेंट अच्छे हो या बुरे हो, जो भी हो, आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डेवऑप्स आर्टिकल के साथ। AWS क्लाउड रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के इस वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस और आंसर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू नो हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली आपको पूछा जाएगा कि आप EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, आप करके दिखाइए। तो आपको कंसोल दिया जाएगा रिमोटली, आपको मे बी फिजिकली, और अगर आपका इंटरव्यू रिमोटली हो रहा है तो आपको AWS का कंसोल दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एक्सेस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करके दिखाएं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करके देखते हैं। AWS के कंसोल में मैंने लॉगिन कर लिया है। हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हम सर्विसेज में जाके, कंप्यूट में जाके, यहाँ पे हम EC2 का सर्विस सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। इंटरव्यूअर अगर आपको पूछता है कि स्पेसिफिक रिसोर्सेज को लेके आपको EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो आप वैसा उनको पूछ सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और अगर नहीं पूछता है तो आप अपने वे से जाकर किसी भी नॉर्मल EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो आप फॉलो करें। जैसे कि इस केस में हम अभी अमेजॉन लिनक्स सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम फैमिली टाइप्स और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मे बी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ टाइप्स, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो आपको इसका आंसर भी देना होगा, राइट। तो EC2 फैमिली है। जब भी हम EC2 और AWS क्लाउड की बात करते हैं, तो जो भी हम कंप्यूट सर्विस की बात अगर उसमें बात करेंगे, तो ये सब फैमिली है। T2, T1, T3, दीज आर द फैमिलीज, राइट, कंप्यूट फैमिलीज। एंड इसके अंदर जो आता है वो इंस्टेंस का टाइप है, T2 नैनो से लेके T2 स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट। आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है तो, राइट। हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मे बी इंटरव्यू आपको पूछेगा। यहाँ पे पूछ सकता है कि व्हाट इज सबनेट, राइट, और कितने सबनेट किस चीज़ के अंदर आते हैं, कौन से जोन के अंदर, कौन से रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन आते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस मे बी आपको पूछ सकता है आप अगर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली सारे ऑप्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप ये अपने दिमाग में लेके चलिए कि आप अगर EC2 इंस्टेंस आपको क्रिएट करने के लिए बोला है तो उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं उसके रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल सेशन। अभी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टैग ऐड कर लेते हैं, टेस्ट, ओके, टेस्ट सर्वर। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ जाते हैं। SSH पोर्ट को फ़िलहाल हम लोग अलाउ करते हैं यहाँ पे अभी,
और सिक्योरिटी ग्रुप को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिक्योरिटी ग्रुप है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। अभी यहाँ पे आपको की पेयर से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम एक एक सवाल को कवर करेंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग की पेयर को सिलेक्ट करूँगा। मेरा कोई की पेयर नहीं है तो मैं एक नया की पेयर यहाँ पे टाइप करूँगा। इसको भी मैं नाम देता हूँ टेस्ट, और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा EC2 इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको पूछा गया है इंटरव्यू में, तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी इसके रिलेटेड अगर सवाल पूछे तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते हुए आपको अगर रिलेटेड सवालों का भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसके आंसर्स आपको देने होंगे। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये EC2 इंस्टेंस रनिंग हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। तो चलते अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। डू यू नो अबाउट EC2 इंस्टेंस टाइप्स, व्हाट आर दे? सो क्या आपको EC2 इंस्टेंस के टाइप्स पता है, और है तो वो क्या है? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, राइट। सो EC2 इंस्टेंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि EC2 इंस्टेंस के टाइप्स जनरली कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि जनरल पर्पस के लिए EC2 इंस्टेंस किस तरीके से यूज़ और क्या यूज़ केस है EC2 इंस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंगली EC2 इंस्टेंस के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। तो उस कैटेगरी को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो जनरल पर्पस का एक कैटेगरी है, देन कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग ये एक यूज केस हो सकता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, इंस्टेंस फीचर्स है। तो आप ये सारे ऑप्शंस को बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि जनरल पर्पस ये EC2 इंस्टेंस का एक टाइप्स है, और इसका यूज़ केस क्या है आप बता सकते हैं कि जनरल पर्पस यानी कि मुझे मेमोरी, CPU और बाकी सारे हार्डवेयर रिलेटेड मेरे जो कंप्यूट से रिलेटेड जो रिसोर्सेस है उसकी मुझे बैलेंस और इक्वली मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, ज़्यादा CPU भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं चाहिए। तो उस केस में जनरल पर्पज इज़ द करेक्ट कंप्यूट फॉर माय रिक्वायरमेंट। तो आपको ये रीज़न बताने होंगे कि जनरल पर्पस कब यूज़ करना है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज कब करना है, मेमोरी ऑप्टिमाइज कब करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मुझे मेमोरी ज़्यादा मेरे एप्लीकेशन को या फिर मुझे मेरे जो भी रिसोर्सेस मैं कंप्यूट का बना रहा हूँ तो उसके लिए अगर मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस को चूज़ करूँगा। मुझे स्टोरेज चाहिए ज़्यादा तो मैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस को चूज़ करूँगा। सिमिलरली आपको ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं। सो तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रीजन एंड अवेबिलिटी जोन। इसी क्वेश्चन को आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, वो है डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अवेबिलिटी जोन, राइट। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बेसिक से ही एडवांस लेवल तक जा सकता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप एडवांस तक नहीं जा सकते, आप एडवांस क्वेश्चंस की तैयारी नहीं कर सकते। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप बेसिक क्वेश्चन कितना भी बेसिक हो आपका वो बेसिक परफेक्ट होना चाहिए, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अवेबिलिटी जोन क्या है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, राइट। तो दोस्तों ये एक डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अमेजॉन AWS सर्विस के अंदर रीजन और अवेबिलिटी जोन में क्या डिफरेंस है। ओके, सो रीजन आप बता सकते हैं, रीजन इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जियोग्राफिकल एक मैप है जहाँ पे ग्लोबली AWS के रीजन अवेलेबल है, लोकेशंस अवेलेबल है, राइट। सो रीजन इज नथिंग बट जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर द AWS सर्विसेज इज अवेलेबल, राइट। And now
What is the availability zone? So availability zone is nothing but it's a separate uh, kind of a data center, you can say. Okay, so it's a data center within that region. So मान लीजिए मेरा एक मुंबई रीजन है, सिमिलरली यूएस में बहुत सारे रीजन्स है, राइट? ओके, सो यूरोप में बहुत सारे रीजन्स है। सो वो एक रीजन के अंदर जो डेटा सेंटर्स है तो उसको हम लोग अवेबिलिटी जोन बोलते हैं, राइट? So different in between that, region is global wise and availability zone is a part of the region within that, right? और वो availability zone के अंदर हम लोग अपना मल्टीपल रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं AWS क्लाउड के लिए, राइट? सो आप इस तरह से उसको इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट इन अवेबिलिटी जोन, और व्हाट इज द मिनिमम अवेबिलिटी जोन इन एनी रीजन। अगर आपने वाकई AWS पे काम किया है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम काउंट, और कितने मिनिमम अवेबिलिटी जोन होते हैं और मैक्सिमम कितने अवेबिलिटी जोन होते हैं किसी भी रीजन के अंदर, राइट? सो मिनिमम कुड बी 2, ध्यान रखिए। किसी भी रीजन के अंदर अगर कोई अवेबिलिटी जोन है, ओके, तो उसका पर्पज ही है, अवेबिलिटी जोन का पर्पज आपको पता है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो मिनिमम 2 ही होने चाहिए, राइट? और होते हैं। और मैक्सिमम 5 या 6 अवेबिलिटी जोन है। आप AWS क्लाउड के ऊपर लॉग इन करें, ओके, आप AWS क्लाउड के ऊपर लॉग इन करें और आप यहाँ पे जाए, ओके। सो आप ईच आप किसी भी रीजन को सिलेक्ट करें। मान लीजिए इस केस में हम यूएस इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप इंस्टेंस क्रिएट करें और चेक करें, आपको पता चल जाएगा किसी रीजन में मैक्सिमम। अभी ये जो रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबनेट में आप जाए, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अवेबिलिटी जोन आप देख सकते हो 6 है, 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, और मिनिमम कोड भी 2, राइट? सो आपको आंसर्स मिल गया, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट VPC सबनेट, VPC एंड सबनेट। और यही क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप VPC एंड सबनेट के बारे में बताइए, क्या डिफरेंस है उसके बीच में, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, राइट? तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो आपको VPC और सबनेट के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो VPC और सबनेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो AWS का क्लाउड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं मेरा माउस मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। AWS क्लाउड का जो आइकॉन आपको दिख रहा है, ये AWS का क्लाउड है, ओके। और AWS क्लाउड के अंदर VPC बनाया, राइट? सो VPC क्लाउड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो VPC इज नथिंग बट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो ये एक आइसोलेटेड और लॉजिकल आइसोलेटेड एक क्लाउड AWS हमें एक ऑफर करता है कि यहाँ पे हम अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड बनाए, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ओके। सो VPC is a isolated virtual private cloud, logically isolated, okay. And subnet is nothing but subnet is the the component within that VPC. So सबनेट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, VPC के अंदर हम सबनेट बनाते हैं और वहाँ पे हम पब्लिक सबनेट बना सकते हैं, प्राइवेट सबनेट बना सकते हैं। पब्लिक सबनेट के अंदर पब्लिक IPs और पब्लिक सबनेट होंगे, ओके। और प्राइवेट सबनेट के अंदर प्राइवेट IP और प्राइवेट सबनेट हो सकते हैं, राइट? तो आप इस तरीके से अगर टेक्निकल डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हो अगर आप टेक्निकल डायग्राम को देखते हुए उसको एक्सप्लेन करोगे, ओके। यहाँ पे और एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
वीपीसी है और वीपीसी के अंदर अलग अलग सबनेट बनाए, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट। ओके, सो पब्लिक सबनेट पब्लिक फेसिंग अपने जो भी रिसोर्सेस होते हैं, वेब सर्वर हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, दैट इज इन अ पब्लिक सबनेट। एंड अपने कुछ प्राइवेट सर्वर हो सकते हैं, अपना डेटाबेस हो सकता है, तो वो प्राइवेट सबनेट के अंदर हम बनाते हैं। ओके, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि प्राइवेट सबनेट क्या है, पब्लिक सबनेट क्या है, वीपीसी क्या है, राइट। सो आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी सबनेट वी कैन क्रिएट अंडर वन वीपीसी। तो ये क्वेश्चन आपको AWS के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, आप आप 200 सबनेट एक वीपीसी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ डिफॉल्ट 200 आप क्रिएट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर उससे ज़्यादा की डिमांड है तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको AWS से बात करनी होगी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अमेजॉन वीपीसी। सो जब भी हम वीपीसी की बात करते हैं, तो जब भी वीपीसी क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और जब आप वीपीसी क्रिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, तो वही वीपीसी के कंपोनेंट है। आप विंटर में बता सकते हो, जब भी आप वीपीसी क्रिएट करोगे तो आपको सबनेट लगता है, इंटरनेट गेटवे लगता है, नेट गेटवे लगता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगता है, राइट। पेयरिंग कनेक्शन लगता है, VPN एंड पॉइंट्स लगते हैं, इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे, दीज आर द कंपोनेंट्स, राइट। डिफॉल्ट में अगर आप बात करेंगे तो सबनेट होता है, इंटरनेट गेटवे होता है, नेट गेटवे होता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होता है। ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स और बेसिक कंपोनेंट्स whenever we create a VPC, these are the basic components you can mention in your interview, right। तो हो सकता है आप अगर ये कंपोनेंट की बात करेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि व्हाट इज़ नेट गेटवे, व्हाट इज़ इंटरनेट गेटवे, व्हाट इज़ सबनेट, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए इंटरव्यू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हाउ डू यू प्रोटेक्ट ऑन EC2 इंस्टेंस फ्रॉम एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। ओके, सो जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, राइट। लेट्स से हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और सिलेक्ट करते हैं AMI को, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ओके, इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, दिस अप, ये ऑप्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, अगर ये ऑप्शंस को मैं इनेबल करता हूँ तो ये मेरा जो इंस्टेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, मेरा एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो ये ऑप्शंस को अगर आप इनेबल करोगे तो ये एक्सीडेंटली अगर किसी से टर्मिनेट भी हो जाता है तो ये होगा नहीं, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, ये ऑप्शंस को हमने इनेबल कर दिया है। तो आपको इंटरव्यू में आपको ये बताना है कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वहाँ पे एक फीचर होता है, एक ऑप्शंस होता है जो हमें इनेबल करना होगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज इट पॉसिबल टू मूव EC2 इंस्टेंस इनटू अदर रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, अगर आपने वाकई काम किया है तो ये आपको पता होना चाहिए, और यही जानने के लिए इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएट किया है, राइट, और आपको वो इंस्टेंस को किसी और रीजन में या फिर किसी और अवेलेबिलिटी जोन में उसको ट्रांसफर करना है, तो आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसके अलग तरीके हैं, आप उसको इंटरव्यू में बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल if there is a already created one instance and you want to move that, it is not possible directly move that instance to another region or another zone, but still we can do that by doing, or we can create a image। okay, आपको वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और वो इमेज को जब हम नए इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, वो इमेज को यूज़ करके नए इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, तो उस टाइम पे हमें जिस रीजन में या जिस अवेलेबिलिटी जोन में उसको क्रिएट करना है
वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको किसी और रीजन में या फिर किसी और अवेलेबिलिटी जोन में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये इंटरव्यू में बता सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।